अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज ना हम लोग इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाह पढ़ के केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बच्चे, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले ऑपरेटर की पहचान हो कि क्या चीज क्या होती है। क्योंकि बच्चे, एक तो आपने सारा आगे काम भी इन्हीं से करना है, और जब आप जाते हैं ना बच्चे बोर्ड में, जब आपका एग्जाम होता है तो वो आपका पूरा आपसे अठारह का नाम पूछ रहे होते हैं कि बच्चे इसका क्या नाम है, ये क्या चीज है। वो कहते बच्चे मुझे ये वाली चीज ले आओ, ये ले आओ। तो आपको नाम ही ना पता तो आप काम। और बच्चे, लेट मी टेल यू बच्चे, आपके इससे सीधा सीधा 10 से 12 मार्क्स तो सिर्फ परफॉर्मेंस के। तो बच्चे, परफॉर्मेंस आपको आना, आपकी चीजों का आइडिया होना कंपल्सरी है, ठीक है। बच्चे, हम लोग बिल्कुल बेसिक स्टार्टर केमिस्ट्री का आपको अंदाजा होगा। वी कॉल दिस टेस्ट ट्यूब। एक चीजें केमिकल वगैरह मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको हीट करना है। तो ये क्या है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब। बच्चे, जितने सारे टेस्ट ट्यूब रखी है सब क्या करें, टेस्ट ट्यूब रैक, क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब रैक, जिसमें सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर बच्चे, केमिस्ट्री आवेदन कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क, क्या कहते हैं, फ्लास्क, FLASK। बच्चे, ये आपके पास क्या है, कॉनिकल फ्लास्क हो रहा है, ठीक है। बच्चे, ये नाम मुझसे बार बार पूछे सर क्या नाम है, बच्चे आपको पहले दिन का आइडिया हो जाना। क्योंकि जब आप कॉपी में भी लिखोगे या पढ़ोगे, ये नाम उससे बार बार यूज किए होंगे, तो आपने एक बार देखा होगा तो आपको समझने में जरा आसानी होगी। ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ्लास्क। बच्चे, फ्लास्क के बाद हमारे पास बच्चे, अब बच्चे इन सारों में तो हम लोग केमिकल्स वगैरह बनाते हैं सोन। लेकिन बच्चे, अब आप में कि सर हम लोग नाप तोल कैसे करें, यार मैंने कि ये वाला केमिकल मैंने कितने कितना डालना है, 5 दाने मैंने ml डालना है, 10 मैंने डालना है ml डालना है। बच्चे, उसके लिए हम ये यूज करते हैं, वी कॉल दिस मेजरिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिलेंडर, इसलिए क्योंकि इसकी शेप ऐसी है सिलेंडर की तरह। और मेजरिंग बच्चे, ये हमारे लिए एकदम नाप तोल में काम यूज करते हैं। इसमें बच्चे, ये इसके अभी क्या है, 100 ml का ये मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। यानी बच्चे, इसमें मैं 10 से लेकर 100 ml तक अपनी मर्जी के मुताबिक 10 ml मुझे चाहिए, 15 ml मुझे चाहिए, इसमें मैं केमिकल डालूंगा। फिर मैं इसी से बीकर में डालूंगा एंड सो ऑन। यानी कि मैंने केमिकल, लिक्विड केमिकल को मैंने नाप तोल करने में क्या यूज करता हूँ, मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा बच्चे, एक बात आपके माइंड में रहे, मेजरिंग सिलेंडर भी आपके पास 50 ml का भी होता है, 100 ml का भी होता है, ठीक है। 50 ml, 100 ml, 250 ml भी होते हैं, और ये 500 ml है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट साइजेस होते हैं। बच्चे, बीकर और फ्लास्क के लिए भी सेम है। बच्चे, ये देखो बीकर आपके पास 100 ml, ठीक है, 250 ml, ठीक है, और आपके पास 500 ml का बीकर। बच्चे, फ्लास्क में भी ऐसे होता है, 50 ml, 100 ml, 250, 500 एंड सो ऑन। यानी कि इनमें ये डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, मई सिलेंडर भी हो गया। बच्चे, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बच्चे, इसे हम कहते हैं, ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, डिजिटल बैलेंस ग्रामी है। और वो किसी कागज के टुकड़े पे अपने अपने उससे डालेगा, और इससे भी चेक करेगा, वेट उसका चेक करेगा। तो जैसे 5 ग्राम होगा तो वो कर देगा, ठीक है। अब लिक्विड के लिए तो मैं वही सिलेंडर यूज करूंगा, एकदम पाउडर या सॉलिड के अंदर मैंने ग्राम देखना है ना, मुझे कितने ग्राम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, डिजिटल बैलेंस या मेजरिंग बैलेंस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चे, नेक्स्ट आपके पास, ये हमारे पास एक और किस्म का फ्लास्क आता है। बच्चे, इसे हम कहते हैं मेजरिंग फ्लास्क। बच्चे, इस फ्लास्क की खूबी क्या होती है, इससे एक लाइन लगी होती है। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे आगे जाके ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे, वो कहेगा कि मुझे 250 ml का सॉल्यूशन बना के दो। अब बच्चे, ये फ्लास्क पे क्या लिखा हुआ है, 250 ml। तो बच्चे, इस फ्लास्क से आपको ये आसानी होती है कि आप आसानी से यहाँ तक जो सॉल्यूशन लाओगे तो उसका वेट 250 ml ही होगा। तो उस पर्पज के लिए हम लोग स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेजरिंग फ्लास्क यूज करते हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। बच्चे, नेक्स्ट आपको कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ केमिकल आपके रबर या प्लास्टिक ग्लव को भी नहीं देखते और आपका हाथ। और बच्चे, केमिकल का एक रिस्क ये होता है कि वो आपका हाथ जलता नहीं है, आपको ना एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, और वो ना मामला बहुत सीरियस हो जाता है बच्चे। तो केमिस्ट्री लैब में ना थोड़ा सा, एक तो जिस जिस बच्चे ने भी काम करना होगा इंशाल्लाह उसमें ग्लव्स वगैरह थोड़े, बच्चे लैब कोट भी मुझे आप लोगों का, ये लैब कोट किसी भी बुक स्टोर से आपको मिल जाएगा सर, मुझे आपका लैब कोट भी चाहिए। बच्चे, आपके ग्लव्स वगैरह भी मुझे चाहिए लैब में। बच्चे, स्पैचुला का क्या होता है, आपने असाइन जो आपने पाउडर केमिकल जो आपने लेना है ना, इससे मैं पकड़ूंगा, फिर मैं किसी न्यूज़पेपर या उस पे डाल के इसे मैं वेट कर लूंगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पैचुला। फिर बच्चे, स्पैचुला के बाद आपके पास, अभी भाई ने बात की, फिर इसे हम मिक्स करते हैं। बच्चे, मिक्स करने के लिए हमारे पास ये चीज होती है,
इसे हम कहते हैं ग्लास रॉड। क्या कहते हैं? ग्लास रॉड। एक जस्ट लाइक अ रॉड और एक ग्लास से बना है तो ग्लास रॉड। ठीक है बच्चे, आपने कोई भी मिक्स करनी है या ग्लास रॉड यूज करते हो, या एक और चीज होती है उसे हम कहते हैं स्टरर। स्टरर क्या होता है? वो भी सेम ऐसा ही होता है। हाँ, वो तो बहुत सा बस यहाँ से ऐसा बारीक बारीक सा होता है। ठीक है, तो आपने किसी भी आपकी जितनी भी कॉपी है उसमें मिक्स करने के लिए कहीं पे स्टरर यूज किया, कहीं पे ग्लास रॉड यूज किया, दोनों सेम ही चीजें, बस स्ट्रक्चर में जरा फर्क होता है और दोनों का काम क्या है? सॉल्यूशन या केमिकल वगैरह को मिक्स करना। ठीक है, ग्लास रॉड या स्टरर। ठीक है, फिर बच्चे नेक्स्ट आपके पास होता है क्या? मैं कहता हूँ कि सर इसमें अगर मैं लिक्विड केमिकल डालूंगा तो मुझसे जरा नीचे गिरने का खदशा है ना, तो बच्चे हम यूज करते हैं फनल। इसे क्या कहते हैं? फनल। बच्चे फनल क्या होता है? देखो ये बारीक सा है तो इससे सुकून से ये देखो, अब चाहे मैं केमिकल में से यहाँ आ गया तो सुकून से इसमें आसानी से यानी कि बाहर गिरने का रिस्क खत्म हो गया। उसमें हम क्या यूज करते हैं? फनल। ठीक है, फिर बच्चे नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीजें रहेगी बच्चे? हम लोग अब आगे यूज करेंगे बच्चे, इसे हम कहते हैं चाइना डिश। क्या कहते हैं बच्चे? हम लोग बहुत सी प्रैक्टिस करते हैं, जब हमने अभी भी हमें जो आपका पहला ही है सेरामिक का बना हुआ है, तो इसे हम कुछ हद तक हीट भी कर सकते हैं। बच्चे हम चाइना डिश भी यूज कर सकते हैं, या हमारे पास एक और चीज होती है वॉच ग्लास। क्या कहते हैं बच्चे? वॉच ग्लास और चाइना डिश का सेम फंक्शन है, इसमें हम चीजें रख के मिक्सचर बना सकते हैं या किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, बायोलॉजी की जुबान में इसे हम पेट्री प्लेट्स भी कहते हैं, ताकि वो आपसे पूछ ये भी सकते हैं केमिस्ट्री में बच्चे, इसे हम वॉच ग्लास भी कहते हैं लेकिन इसे हम लोग पेट्री प्लेट भी। तो आपको देख के ही अंदाजा हो रहा है ये आपका क्या है? थर्मोमीटर। ये आपको देख के अंदाजा हो रहा है। बच्चे आपको बहुत से प्रैक्टिकल में हमें चीजों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पता लगाना है। तो थर्मोमीटर का बेसिक काम क्या होता है? टेम्परेचर ये हम उसे रखेंगे और ये हमें टेम्परेचर की रीडिंग देगा कि अभी करिए कि कितने एक इतना केमिकल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हम लोग इसे मेजर करेंगे और हमें अंदाजा हो जाएगा। तो ये आपका थर्मोमीटर है। ठीक है, एंड आई थिंक हमने मोस्टली सब कुछ कवर कर दिया है। दैट्स इट बच्चे। किसी का कोई क्वेश्चन मुझे बता दो बच्चे। टेस्ट ट्यूब है, बीकर, और बीकर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट साइज में होते हैं, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml एंड सो ऑन। बीकर हो गया बच्चे। कॉनिकल फ्लास्क, ये आपका फ्लास्क हो गया। ठीक है, फ्लास्क में डिफरेंट साइजेस होते हैं, 100 ml, 250 ml, 500 ml एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बच्चे आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका फनल, ताकि हम कोई भी केमिकल आसानी से डाल पाए, ताकि बाइट गिरने का रिस्क ना हो। ठीक है, फनल। फिर बच्चे नेक्स्ट आपके पास चीजों को मिक्स करने के लिए ग्लास रॉड या स्टरर। ठीक है, मिक्स करने के लिए। फिर बच्चे ड्रॉप की सूरत में डालने के लिए हमारे पास दोनों है ड्रॉपर। ठीक है, तो आपने केमिकल पर ड्रॉप ड्रॉप डालने। ठीक है, फिर बच्चे पाउडर केमिकल को पकड़ने के लिए आपके पास ठीक है स्पैचुला, क्योंकि आपने कभी केमिकल को डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ना, चाहे आपने ग्लव्स पहने तब भी। ठीक है बच्चे, इसे हम करें टेस्ट ट्यूब होल्डर। इससे आप चीजों को टेस्ट ट्यूब को आसानी से पकड़ सकते हैं जब आपने टेस्ट ट्यूब को हीट करना है या सो ऑन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आपके पास ये आ जाते हैं वॉच ग्लास या पेट्री प्लेट से। अगर हमें कोई मिक्सचर बनाना, कोई सामान से रखना तो हम इसमें रख देते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आता है चाइना डिश। इसमें भी हमें कोई मिक्सचर बनाना है, हीट करना होगा, हम उसके लिए इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपके पास है मेजरिंग फ्लास्क। इसका मैंने आपको क्या फीचर बताया था कि फॉर एग्जाम्पल ये 100 ml है, 250 ml है। आपकी बहुत से प्रैक्टिस करते हैं, वो आपसे बोर्ड में भी अक्सर औकात आता है, वो कहते हैं कि मुझे ना फ्ला सॉल्यूशन बना के दो जो एग्जैक्टली कितना हो, 100 ml हो। तो बच्चे आपको इसमें एक लाइन सी बनी होती है, आप इस लाइन के मुताबिक फिर यहाँ तक बढ़ने तो आपका 100 ml बन गया। तो ये आपका एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी का सॉल्यूशन बनाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, फिर बच्चे नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं, यस बच्चे लास्ट में मिस कर दिया था, इसे हम कहते हैं पिपेट। क्या कहते हैं बच्चे? पिपेट का काम क्या होता है? जब आपने ड्रॉपर को थोड़ा सा होता है, जब आपने कोई तो होता है केमिकल, आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चे। दूसरा बच्चे, इसका एक ऊपर एक स्पॉन्ज सा लगा होता है, वो इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हो। इसका भी काम क्या है? लिक्विड केमिकल को एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए आप इसमें ले सकते हैं। क्या कहते हैं? पिपेट। क्या कहते हैं? पिपेट। ठीक है, फिर बच्चे एक आपके पास यार एक इंपॉर्टेंट चीज सामने पड़ी होगी बच्चे, आयरन स्टैंड। ये आपने लिखा होगा स्टैंड।
बच्चे आपने फिजिक्स में एक चीज देखी होगी बच्चे, केमिस्ट्री में भी हमें इसकी एक खास करके प्रैक्टिकल में बार बार जरूरत पड़ती है। हम क्या कहते हैं? आयरन स्टैंड। क्या कहते हैं? बच्चे इसमें भी हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीकर या टेस्ट ट्यूब वगैरह रखते हैं, फिर हीट करना या डिफरेंट, आप एक जब आगे पढ़ेंगे वो समझ आ जाएगी। तो आयरन स्टैंड भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर बच्चे नेक्स्ट आपके पास ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। मेजरिंग या डिजिटल बैलेंस, ठीक है, किसी भी पाउडर केमिकल का वेट चेक करने के लिए, मुझे 5 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए या सो ऑन, ठीक है। फिर बच्चे ये आपका ये पेटी प्लेट या वॉच क्लास हो गया, बाकी और सारा हो गया बच्चे। हाँ, मेजरिंग कैलेंडर बच्चे, मैंने आपको बताया जब हम लिक्विड केमिकल देते हैं, मुझे 10 ml चाहिए, 15 ml चाहिए, उसके लिए आप क्या यूज करते हो? मेजरिंग कैलेंडर। ये भी आपके पास 50 ml में, 100 ml में, 500 ml में, सो ऑन सारों में होता है, ठीक है बच्चे। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका थर्मोमीटर। तो ये हमारे मैक्सिमम प्रैक्टिकल में हमें बार बार काम आएंगे कि हमने किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक करना है, बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है वगैरह एंड सो ऑन, ठीक है।